जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को श्रद्धा और प्रेम से अंत तक सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो भी श्रद्धालु हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर हों। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए अब हम भगवत गीता के इन दिव्य और प्रेरणादायी विचारों का श्रवण प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि किसी टूटे हुए मन की पुकार ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जब कोई अपनी पीड़ा इंसानों से नहीं कह पाता और चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन कार्य है। जो तुम्हारी चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाए, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। ऐसे लोगों को कभी प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करें। सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह कभी मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना बहादुरी नहीं कहलाता। असली साहस तो तब है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कमजोर के साथ खड़े रहो। यही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोग मित्र नहीं बल्कि अवसरवादी होते हैं, जिनके मीठे शब्द केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबे होते हैं। हम अक्सर दूसरों की मदद में इतने खो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भूल जाते हैं। दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में खुद का रास्ता भटक जाते हैं। याद रखो, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कद्र लोग धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे फायदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव देता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ा घाव वही देते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने लायक भी नहीं होता। मजाक के नाम पर किया गया अपमान दिल को गहराई तक चीर देता है। इसलिए कभी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दें। बुरा वक्त ही लोगों का असली चेहरा उजागर करता है। कठिनाइयां साफ दिखा देती हैं कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई है, क्योंकि बार बार एक ही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना और उनकी रक्षा करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। इस संसार में वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को कभी मत दबाओ, क्योंकि तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जो सच में तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी असली दौलत है। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य तब है जब व्यक्ति के पास खाना हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को वास्तव में सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से मानता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए आवश्यक है। हर बात को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह समझा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जिसे हर कोई खेल सके। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका दिल वास्तव में मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, आत्मा भी कांप उठती है।
और याद रखो, तुम्हारी पहचान वह नहीं है जो तुम्हारे सामने कही जाती है, बल्कि वह है जो तुम्हारे पीछे भी सच बनी रहती है। शब्द तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, पर वह पहले जैसा कभी नहीं होता। अक्सर वह केवल समझौते में बदल जाता है, प्रेम में नहीं। इसीलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यदि तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो, तो पहले यह गुण दूसरों को दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय इस संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया, वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे सही तरीके से बोएं, तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय की कीमत वही समझ पाता है जिसने उसे खोया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और पलक झपकते ही जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का सम्मान करना वास्तव में स्वयं का सम्मान करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो आप अपने जीवन को भी योजना के साथ जीते हैं। समय को व्यर्थ गंवाना अपनी आत्मा का अपमान करने के समान है। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जो समय का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं। इसीलिए यदि जीवन को सफल बनाना है, तो समय को व्यर्थ न जाने दें। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती। इसे पहचानें, सराहें और सही दिशा में प्रयोग करें। जीवन में जब जब समय कठिन होता है, तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बन जाता है, जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में सफल हो जाता है, वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और परिस्थिति पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है, तो संभव है कि यह ईश्वर की कोई विशेष योजना हो। जल्दी पाने की चाहत कई बार स्थायी नुकसान भी दे सकती है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सबसे सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी ऋतु पर निर्भर करता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य का अर्थ केवल ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कार्य करते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर अवश्य आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ सृजन कर रहा है। जब कर्म ईमानदारी और निष्ठा से किया जाता है, तो वह स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आंतरिक गौरव है जो न तो दिखावे से जुड़ा होता है, न ही बाहरी पहचान से, बल्कि भीतर की सच्चाई और दृढ़ता से निर्मित होता है। यही स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखती है। लेकिन याद रहे, स्वाभिमान और अहंकार में गहरा अंतर है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया भले लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारे विवेक और कर्म शुद्ध हैं, तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। और जब व्यक्ति धैर्य के साथ सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है, तो वह जो भी पाता है, उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है। यही अनुभूति उसे ईश्वर के और निकट ले जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि इस दिव्य वाणी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारा संबल है।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।